जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। अक्सर आध्यात्मिकता के लिए लोग पूछते हैं, आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है और आध्यात्मिकता का आधार क्या है। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है मन की शांति, फिर डिसीजन पावर का स्ट्रांग होना, निर्णय शक्ति, फैसले लेने की कुवत मजबूत होनी चाहिए। किस समय मुझे क्या करना है, क्यों करना है या क्यों नहीं करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, यह समझना। यह विषय तो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है और यह रिलेटेड अनपढ़ लोगों के लिए भी है, संसारियों के लिए भी है, साधुओं के लिए भी है, पुरुष के लिए है, नारी के लिए भी है, सबके लिए है। तो सबसे पहले मन की शांति, आध्यात्मिकता का जो बड़े में बड़ा फल है मन की शांति, और मन की शांति के साथ साथ सेल्फ सेटिस्फिकेशन, खुश रहना, संतोषी होना, जो है सब बढ़िया है, सब अच्छा है। यह संसार में दिखाई नहीं देता। हर कोई अटका हुआ है, कहीं न कहीं उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। फांसने की विधि सब कोई जाने, निकलने की कोई कोई। हर कोई उलझना तो जानता है, निकलना नहीं आता। आध्यात्मिकता ये सिखाती है। और परमात्मा की भूल भुलैया यह माया ऐसे है, जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है पढ़ाई में, पद में, नाम में, परिवार में, पैसे में, पहुंच में, तो उलझता ज्यादा जाता है। वहीं ज्यादा जरूरत पड़ जाती है आध्यात्मिकता की। तो मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, सेल्फ सेटिस्फिकेशन, आत्म संतुष्टि जो है सब ठीक है। ये दोनों लाभ हैं बड़े में बड़े। तीसरा, डिसीजन पावर ठीक होता जाता है, क्योंकि अभी हम लोग समझ रहे हैं आध्यात्मिकता का आधार 3 बातों पर है। तिलक लगाने से धार्मिक हम लोग कहला तो सकते हैं, धार्मिक ये चिन्ह है। तिलक लगाया, चोटी रखी, जनेऊ पवित्र धारण किया, धोती पहनी आदि वैसा पहनावा, माताओं विवाहित बहनों ने मांग भरी, बिंदी लगाई आदि। लेकिन इतने से काम नहीं होगा। आध्यात्मिकता मतलब हमारे अंदर में वो धर्म आए। ये बाहर के केवल विषय नहीं है, बाहर भी जरूरी है, लेकिन अंदर में आध्यात्मिकता हो, धर्म हो, ये उससे ज्यादा जरूरी है। आध्यात्मिकता आधारित है, मुख्य 3 स्तंभ हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग। साधना से, सिमरन से मन मजबूत होगा, मन का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन होगी, सफाई होगी, शक्ति बढ़ेगी, और वो पावर तो हर दिशा में काम आने वाला है। आध्यात्मिक उन्नति करनी है, साधना जरूरी है, सिमरन जरूरी है। संसार में आगे बढ़ना है, सिमरन जरूरी है। दूसरा स्तंभ सत्संग। हर कोई जीवन के नए नए पड़ाव पे, नए नए मोड़ पे, वैसे भी हम लोग घर से निकलते थोड़ा आगे निकले, चौराहा आया आता है, एक रास्ता हमारे मंजिल की और 3 रास्ते हमें मंजिल से दूर करने वाले होते हैं। उस समय ठीक डिसीजन, फैसला लेने से हम लोग थोड़ी मेहनत में बहुत कुछ पा लेंगे, लेकिन गलत निर्णय हो गया, गलत डायरेक्शन में, दिशा में चले गए, हम अपनी मंजिल से भी दूर हो जाएंगे और जितनी मेहनत की हमने आगे बढ़ने पर
प्रयास किया, वॉक किया, गाड़ी में गए, उतना नहीं तो हम लोग अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। तो यह सत्संग से सीखने को मिलता है। और आयु बढ़ने के साथ झंझट बढ़ने वाले हैं। देखा जा रहा है पढ़े लिखे लोग भी उलझे हुए हैं। हर किसी को कोई न कोई नई रोज उलझन आ रही है। आध्यात्मिकता में थॉट पावर स्ट्रांग हो जाता है। जो सत्संग करते हैं नए थॉट्स मिलते हैं। जीवन के इस पड़ाव पर, इस मोड़ पे, इस परिस्थितियों में, हालात में आपको क्या करना चाहिए, ये सत्संग से मिलता है। और आध्यात्मिकता का तीसरा आधार है सेवा। जो सुनो वो करो भी सही। ध्यान भजन तो करो ही करो, लेकिन सेवा परोपकार भी करो। कहते हैं ना कि एक राजा ने एक व्यक्ति को पैसे दिए कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाके ये 100 रुपये चढ़ा के आओ। वो व्यक्ति गया, लेकिन रास्ते में कहीं तो भी उसको कुछ गरीब मिले थे। इन्होंने मन में विचार आया कि क्यों न उनको मैं भोजन खिलाऊं, और उन साधुओं को उन्होंने 98 रुपये का 98 रुपये का भोजन खिलाया। अभी मन में आया 2 रुपये जो शेष बचे हैं ये जाके भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में चढ़ाता हूँ। जब वह पहुंचा जगन्नाथपुरी में 2 रुपये भगवान को चढ़ाए, तो रात्रि को भगवान जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया था उस राजा को कि राजा, तुमने जो 98 रुपये मुझ पर चढ़ाए हैं उसकी तुम्हें आशीर्वाद। राजा की सवेरे आंख खुली, मैंने तो 100 रुपये भेजा था। वो कर्मचारी, वो सैनिक लौटा। भगवान ने कहा तुमने 98 रुपीज़ चढ़ाए, इसका तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, आश्वासन भगवान की ओर से मिल गया, लेकिन वो 2 रुपये तुमने कहाँ किए। तो उसको आश्चर्य लग रहा था, मैंने तो 100 रुपये भगवान के नाम पर लगाए, उल्टा 2 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ाए, 98 रुपये का तो मैंने साधुओं को, भूखों को भोजन खिलाया था। तो राजा समझ गया कि भगवान के श्री चरणों में मंदिर में चढ़ाना जितना जरूरी है, उतना ही दीन दुखियों की, भूखों की, प्यासों की, गरीबों की, बीमारों की सेवा करना भी उतना ही आवश्यक है। तो सेवा की सेवा आध्यात्मिकता की सिद्धि नहीं मिलेगी। आजकल बड़े बड़े हॉल्स में, होटल्स में सत्संग का आयोजन करते हैं, गैदरिंग हो जाती है, ये सत्संग नहीं होता। लेकिन परोपकार साथ में सेवा कार्य होना जरूरी है। तो आध्यात्मिकता इन 3 बिंदुओं पर टिकी हुई है। और भगवान को सेवा वाले प्रिय हैं। राम जी जब वनवास से लौट के आए हैं, अभी विषय चला कि भगवान राम जी का राज अभिषेक होने वाला है, राजा बनने वाले हैं। भगवान से पूछा गया, गेस्ट, मेहमान आपकी ओर से किसको बुलाएं? तो भगवान राम ने कहा कि मेरे तो वैसे सगे वाले हैं, मित्र हैं, जिनको मैं दिल से मानता हूँ, सुग्रीव, हनुमान आदि, ये तो मेरे साथ ही आए हैं लंका से। भगवान ने कहा मेरा मित्र कोई नहीं है, मैं कोई गेस्ट नहीं है। 14 साल में बाहर रहा, तुम लोगों को पता होगा अभी साथ वाला राजा कौन हमारा मित्र है। भरत को कहा तुम्हें किसने सहयोग साथ दिया था, उसको बुलाओ। भगवान अपने कक्ष में चले गए। थोड़े समय के बाद फिर उनको बुलाया कि नहीं, मेरी ओर से एक है। तो भरत ने पूछा कौन? बोले वो है केवट, जिन्होंने सेवा की थी, मुझे गंगा पार कराई थी, वो मेरा है। मेरी ओर से बस वो एक ही व्यक्ति है, गेस्ट है, मेहमान है, जिसको मेरे राज अभिषेक पर बुलाओ। और ऐसा किया गया था। तो सेवा वाले भगवान को बहुत प्रिय रहते हैं। और हर किसी को अपने अपने क्षेत्र की सेवा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक वकील है तो गरीब लोगों का कोई न कोई केस आप लड़ो, उनकी ओर से कोई उलझा हुआ है या फंसाया गया है जिसको। एक डॉक्टर है तो मरीजों के लिए हफ्ते में एक दिन ऐसा विशेष निकालो, या दवाइयों के सैंपल आते हैं गरीबों को दो। चैरिटेबल
धर्मार्थ दवाखानों में उनको समय देना चाहिए। ऐसे हर किसी को एक इंजीनियर का दायित्व धर्म बनता है। कहीं मंदिर मठ शिवालय देवालय बन रहा है, गौशाला बन रही है, वहाँ जाके सेवा दे। एक टीचर गरीब बच्चों को पढ़ाएं, निःशुल्क फ्री में ट्यूशन दे। उद्योगपति फिर धन की सेवा करें, गरीबों को उठाएं, जॉब्स दें, वो कैसे आगे बढ़े उनको सिखाएं, समझाएं। एक महिला जो कुकिंग सिखाती है निःशुल्क वो सिखाए। पार्लर सीखी हुई बहनें गरीब बच्चियों को सिखाएं कि आगे चल के वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। ऐसे हर किसी को अपने अपनी फील्ड फैकल्टी क्षेत्र का ध्यान रख के सेवा करनी चाहिए। बहुत फर्क गिरता है और सहजता से हम लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। अपनी राशि इनकम में से रोज कुछ न कुछ साइड करें और वो सेव करके किसी धर्म कार्य में, गुरु दरबार में, किसी न किसी कार्य में उस पैसे को लगाएं। इससे धन का शुद्धिकरण होगा। वो धन हमें बरकत देगा, सुकून देगा, सुख देगा, सुविधाएं वो हमारे हित में होगी। नहीं तो वही फैसिलिटीज, जो चीज़ें हमने खरीद के लाई, वही हमारे विनाश का या दुख का कारण भी बन सकती हैं। तो यह हर किसी को ध्यान में खुद ही रखना है। कर्म सब किसी को करना है। इसी दिशा में हमने शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे पूजा सामग्री में तुलसी की अगरबत्ती हमारे आश्रम में अच्छी बनती है, भक्तगण लेके जाते, विशेष तौर पर चतुर्मास में, फिर कार्तिक मास में आश्रम में कपूर अच्छा रहता है, बहुत भक्तगण लेके जाते हैं तो अच्छा लगता है। शुद्ध चीज़ें आश्रम से लोगों को मिल रही है। किसी किसी को फिर रुचि रहती है, हैंड वॉश हमारे आश्रम का बहुत अच्छा है। तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में जितनी क्षमताएं हैं, क्वालिटीज़ हैं, जो जानता है, जो कर सकता है, उस दिशा में हर किसी को सेवा करनी चाहिए। सत्संग में भी खुद का ही भला होगा, माइंड क्लियर होती जाएगी, रास्ते खुलते जाएंगे और साधना से मन की शांति बढ़ेगी। तो आध्यात्मिकता में सबका स्वागत है। हर कोई हम में से आध्यात्मिकता से जुड़े। अगर संसार में जीते जी आनंद में जीवन जीना चाहते हैं, जो अंत अच्छा चाहते हैं, जो चाहते हैं मेरा परलोक संवरे, उनको आध्यात्मिक क्षेत्र में जरूर होना चाहिए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।